हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर यान क्लिनिक 91 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में कि स्वाइन फ्लू होने पे हमें लक्षण क्या दिखते हैं, इसका फैलने का कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है। तो इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वाइन फ्लू होता क्या है। स्वाइन फ्लू H1N1 टाइप एक इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन है जो मूल रूप से सुअरों से आदमियों में फैलता था, लेकिन अब यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण नियमित जो इन्फ्लुएंजा से बहुत मिलता जुलता है। इसमें बुखार, सर दर्द, ठंड लगना, दस्त, आपको खांसी और छींक आने जैसी समस्या शामिल है। फ्लू सीजन में बेसिक हाइजीनिक का ख्याल रखकर और सर्जिकल मास्क पहनकर इस संक्रमण से बचा जा सकता है। स्वाइन फ्लू के कई मामले गर्मी और मानसून के सीजन में बढ़ जाते हैं। हालांकि इस बीमारी से बचाव के लिए विभिन्न जो अलग अलग टाइप के वैक्सीन के साथ साथ कई तरह के एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन बेहतर यही है कि आप कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको इस बीमारी से जुड़ा हुआ, तो आप खुद से अपना इलाज ना करें, डॉक्टर की निगरानी में आप अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के लक्षण के बारे में। तो लक्षण इसका हम जान लेते हैं। लक्षण में जिस तरह मैं बताया कि ये आम जो इन्फ्लुएंजा होता है उसी से जुड़ा हुआ होता है, उसी का तरह सेम लक्षण दिखते हैं इसमें बुखार हो सकता है, उसके अलावा सिर दर्द हो सकता है, आपको ठंड लग सकता है, उसके साथ आपको डायरिया, खांसी जैसी समस्या हो सकती है, छींक बार बार आना, गले में खराश, थकान। तो सेम आपको आम फ्लू की तरह लक्षण दिख सकते हैं। रेगुलर फ्लू की तरह स्वाइन फ्लू गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे निमोनिया, लंग डिसऑर्डर और सांस लेने से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है। जिन लोगों में अस्थमा और डायबिटीज है उनमें इन लक्षणों को और भी अधिक बढ़ा देता है। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ, उल्टी, पेट दर्द, चक्कर या आपको भ्रम जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू के जोखिम के बारे में। बहुत से ऐसे स्टडीज सामने आई हैं जिन लोगों में दूसरे की तुलना में स्वाइन फ्लू होने की ज्यादा संभावना होती है। जिस तरह उच्च जोखिम वाले जो रोगी होते हैं उसमें शामिल है रेस्पिरेटरी समस्याएं जैसे निमोनिया से ग्रस्त लोग जो होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती है, जो हृदय रोग और डायबिटीज से पीड़ित लोग होते हैं, उनमें समस्या ज्यादा होने की चांस रहती है। ठीक है ना, उनमें ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के निदान के बारे में। कोई व्यक्ति स्वाइन फ्लू से पीड़ित है या नहीं, उसे जानने के लिए लैब टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके लक्षण इन्फ्लुएंजा के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर स्वाइन फ्लू का पता लगाने के लिए स्वाब टेस्ट करा सकता है। यह टेस्ट स्वाइन फ्लू का पता लगाने के लिए आपकी नाक या गले से सैंपल लिया जा सकता है। सेम जो अभी हमने पिछले बार देखा कोविड के समय में जिस तरह उसका सैंपल लिया जाता था, उसी तरह इसका सैंपल लिया जा सकता है और इसकी जांच के लिए भेजा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू का इलाज क्या हो सकता है। तो स्वाइन फ्लू का इलाज में यदि टेस्ट में आपको स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आता है तो इसका इलाज तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। यदि इसका निदान प्रभावी तरीके से अगर की जाए तो स्वाइन फ्लू का पूरी तरह से इलाज संभव है। इससे पीड़ित व्यक्ति को एंटीवायरल दवाएं दी जा सकती है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी दिया जाता है। जब किसी आपके रिश्तेदार या दोस्तों में अगर स्वाइन फ्लू का पहले लक्षण दिखे तो उसके 24 घंटे के भीतर दवा शुरू कर देना चाहिए। स्वाइन फ्लू में एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती क्योंकि ये वायरस के कारण होता है। दर्द और बुखार जैसे लक्षणों से राहत पाने के लिए एंटीवायरल के साथ साथ ओवर द काउंट OTC दर्द निवारक जो भी दवाएं हैं वो आपको दी जा सकती है। डॉक्टर के अनुसार एस्पिरिन OTC दवा बच्चों को नहीं दी जा सकती है। ठीक है ना, जो भी आपको इलाज कराना है डॉक्टर की निगरानी में कराएं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप खुद से डॉक्टर बन जाए। खुद से डॉक्टर बन के अपना इलाज शुरू कर दें। ठीक है, और आपको कुछ लक्षण दिख रहा है तो आप उसको स्वाइन फ्लू समझकर जो भी दवा बताया गया है उसको आप यूज करना शुरू कर दे तो ये आपको बहुत ही नुकसानदेह कर सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा दवा सेल्फ में लेने से बचे आप, बिल्कुल आप ना लें जब तक आप अपने आपका डॉक्टर आपको बता नहीं रहा है आपको ये दवा लेने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम है, तब तक आप खुद से दवा कोई ना लें। ठीक है ना, आपको खुद से कोई दवा नहीं लेना है।
ओके। अगर आप खुद से दवा लेते हैं तो आपका स्थिति और भी बिगड़ सकता है। जैसे कि डॉक्टर आपको दवा आपके स्थिति के अनुसार देता है, आपकी जांच जो भी आपका रिपोर्ट आता है उसके आधार पे, आपके उम्र के आधार पे, आपको क्या प्रॉब्लम है उसके आधार पे दवा निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए आप खुद से दवा ना लें। अब हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू होने पे आपको क्या खाना चाहिए और क्या ना खाएं। ठीक है, स्वाइन फ्लू होने पे आपको हेल्थी पौष्टिक आहार लेने की जरूरत होती है। साथ ही खान पान में कुछ परहेज करने की भी आपको डॉक्टर सलाह देते हैं, डॉक्टर सलाह दे सकते हैं। ऐसा करने से हीलिंग जो प्रोसेस होता है सुचारू रूप से तेज होती है। स्वाइन फ्लू होने पे आपको क्या खाना चाहिए? स्वाइन फ्लू हो या और कोई अन्य फ्लू हो, ये सभी डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं। डिहाइड्रेशन से मतली और उल्टी जैसे लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी होता है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्तियों को अपना जो रक्षा प्रणाली है, रोग प्रतिरोध क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, बढ़ाना चाहिए उसको बढ़ाने के लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक पौष्टिक आहार ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप बाहर के खाने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल बाहर का खाना ना खाएं। जो आपके घर में खाना बना हुआ है उसी को आप खाएं। ठीक है। उसके अलावा आप गर्म पानी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और अपने आसपास में सर सफाई रखें। जो हमने कोविड के समय में देखा है, समझा है और जाना है, उसी को इसमें फॉलो करना है। ठीक है ना। सर सफाई हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं होता, तो आप इसका ख्याल रखें। अगर आप स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं तो साबुत अनाज भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सभी जो खाद्य पदार्थों में बहुत सारे फाइटोमिक्स और जिंक जैसे जो जरूरी चीज होती है उसमें होता है। तला भुना, मसालेदार, प्रोसेस्ड और शुगर से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। इन सभी चीजों को सेवन से स्वाइन फ्लू के लक्षण को बढ़ने से रोका जा सकता है। ये सभी चीज को यूज करने से आपको इसके लक्षण और बढ़ सकते हैं। ये सब चीज को ना लें। ठीक है। और दूसरा कि जरूरी नहीं है कि जो भी आपको विटामिन चाहिए वो आप विटामिन अलग से लें, विटामिन का दवा लें। आप नेचुरली जो मैंने बताया आपको वो सब आप अपने डाइट में शामिल करके अपने जो आपका जो रक्षा प्रणाली है उसको आप मजबूत कर सकते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, आपके डॉक्टर का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। ठीक है। तो इससे आप बहुत हद तक बच सकते हैं और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह आप सबको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से हम आप तक कुछ मेडिकल टिप्स, मेडिकल जानकारी मुहैया कराते हैं कि जिसको आप जानकर समझकर अपने और अपने फैमिली को जो भी लक्षण दिख रहे हैं उसका सही समय पे आप इलाज करा सके। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये टिप्स देते हैं। मकसद यही है कि आदमी को जो भी पॉपुलेशन है, जो भी है, उनको जागरूक किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि आप खुद से डॉक्टर बने और अपना इलाज खुद से शुरू कर दें। ठीक है ना। तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से दिखाएं। ठीक है ना। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी स्वाइन फ्लू के ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।